40 साल तक एचआर के डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट कंपनी में, डिफरेंट फील्ड में नौकरी करने के बाद, नौकरी करने के साथ साथ मैंने इंटरमीडिएट की, बीए की, एमबीए की, पीएचडी की, और आज रिटायरमेंट के बाद और नौकरी करते हुए 5 साल तक मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल इनमें ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 5 साल तक नौकरी करते हुए वे लोग जो ये कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, वो मेरे साथ 10 मिनट कहीं भी अलग से मिल सकते हैं, मैं उन्हें बता सकता हूँ ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम रोज वही काम कर रहे हैं जितने सालों से यहाँ पे टीचिंग लाइन में, 10 साल से होंगे, 5 साल से होंगे, सभी जानना चाहते हैं। ये हुई ना बात, मैंने सोचा कि इनका किसी का इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए किसी ने आ नहीं पाई। एक बार आप लोग करके अपना नाम बता दीजिए, कम से कम आपने बाकी सब की तरफ से बोला तो सही। क्या बाकी सब चाहते हैं? अगर हम 5 साल से वही काम कर रहे हैं जो 5 साल पहले से कर रहे थे, रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएंगे या वही आएंगे? बताइए। सेम आएंगे। और हम चाहते क्या है, रिजल्ट डिफरेंट आए। डिफरेंट करने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज इंप्रूव करें। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, उस कहानी से आप अपने दिल में समा सकते हो। उस छोटी सी कहानी में क्या कह गए डॉक्टर सीधी बात। ये मैंने नंबर यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी है। जब भी ट्रेनिंग में कहीं जाते हैं अपना नोटबुक, पेंसिल, कागज जरूर रखें। अगर इनमें से मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा तो आप, मैंने 50 बात कही है तो 5 भी नहीं बता सकते। जो मैंने पहले कहा था ना, बाप अपने बेटे को बोल दिया कि 7 बजे नहीं आऊंगा, 5 बजे आऊंगा, तो ऐसे होगा। मैंने बोला कुछ, आप बोलेंगे कुछ, अब वो मेरा नाम और बदनाम कर देंगे, क्या सिखा गए यहाँ। अगली बार हमारे डायरेक्टर सर बुलाएंगे नहीं यहाँ। तो अब आप ये चाह रहे थे, या पहले मैं वो उसकी बात करूं, मैं स्टोरी की बात करूं या पहले टाइम तो बचाने, हाथ खड़े करना, टाइम कौन बचाना चाह रहा है और स्टोरी कौन सुनना चाह रहा है? दोनों कवर करता हूं। एक बार एक सज्जन बेरोजगार होने की वजह से एक कंपनी में गए कि सर मैं तो नौकरी चाहिए। सर ने कहा कि ठीक है, नौकरी मिलेगी, हमें जंगल में कुछ पेड़ हैं, वो पेड़ कटवाने हैं, उसके लिए नौकरी मिल सकती है। ऐसे बोला कि मैं काट दूंगा, मुझे एक कुल्हाड़ी, मालिक ने उसको एक कुल्हाड़ी दे दी। पहले दिन उसने 7 पेड़ काटे, उसके अगले दिन 5 और उसके अगले दिन 3। मालिक ने पूछा कि जिस दिन आए थे उस दिन तो आप 7 पेड़ काट रहे थे और अब धीरे धीरे 3 पेड़ों पे आ गए, ऐसी क्या बात है, क्या हो सकती है आपके साथ, बता सकते हो? इंटरेस्ट कम हो गया है तो, और कोई एनर्जी कम हो गई, और पहले तो नौकरी की उसको, नौकरी मिली गई, क्या करना है? ये भी हो सकता है, क्यों भाई? ऐसा हो सकता है? बताओ। ठीक ऐसे जैसे जिस लड़की की शादी ना हुई हो तो रोज अपने आप को तैयार करती है कि कोई लड़का देखने आए तो मुझे एकदम से पसंद कर ले। क्या वो उसी तरह से अपने आप को तैयार रखती है शादी के बाद? नहीं, जब तो शादी हो ही, अब क्या समझ पाए बात? लड़की कह लो, लड़का कह लो, आप हाँ, ये भी है, दोनों वाइस वर्सा है। शादी हो गई तो मिल गया, यही रहना है। एक बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर एक बार जॉब मिल जाए, हम ये मान करके अपने आप को हेल्पलेस करना, तो यही है। लेकिन इसको भी बेस्ट कर सकते, इसको बेस्ट कर, ये आपने बहुत है। जब देखो आई ना बात निकल
कि हम अपने आप को मेंटेन तो कर ही रहे हैं, अपने हस्बैंड को भी मेंटेन करते हैं। अब इसी बात पे देखो, मेरे को बात स्टोरी रह जाएगी, लेकिन ये बात पे बात नहीं अगर कहेंगे तो रह जाएगी। मेंटेन करने की बात आई, कितनी महिलाएं अपने आदमी को ये कहती है तो गधा है, ठीक है, सुनना आप ध्यान से, इसका मीनिंग है। तो वो क्या हुई, ठीक है। अगर वही महिला अपने पति को ये तो राजा है, फिर वो क्या हुई, क्या क्या सोचना चाहिए, एटीट्यूड की बात है। यदि हम अपने हस्बैंड को वो कम कहती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार बड़ी मुश्किल से वो निकले हैं। चाहे कहे कैसे भी, लेकिन अगर उसने ये कहा है तो वो अपने आप क्या बन गई, डाकिए की घरवाली को डॉक्टर कोई नहीं कहता, डॉक्टर की घरवाली को डॉक्टर नहीं सभी कहते हैं। अब मैं स्टोरी क्या, दोनों 22 वर्ष है, दोनों 22 वर्ष है, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, महिलाओं की। सर एक बार मास्टर की घरवाले को तो मास्टर नहीं कह देते हैं, लेकिन यदि मास्टर के उनको मास्टर क्यों नहीं कहते हैं? आप कहना शुरू करो, ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं है। आप शुरू करो, धीरे धीरे वो भी कहने लग जाएंगे। देखो, आउट ऑफ बॉक्स अगर सोचोगे तो आउट ऑफ बॉक्स ही रिजल्ट निकले। मैं इंडस्ट्री में रहा हूं, बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब बातें हैं, समय कम है इसलिए मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरा मन करता है मैं अगर 2-3 घंटे भी अगर आपके पास करेंगे, मैं 2-3 घंटे उन सब चीजों को कवर कर सकूं। देखिए, आपका भी ध्यान रखूंगा मैं। अब स्टोरी चाहता हूं, उसने जब कहा कि पहले दिन तुमने 7 काटे, दूसरे दिन 5 काटे, तीसरे दिन कितने काटे थे, 3। तो उसने कहा कि मैं समय को उतना ही लगा रहा, मेहनत भी उतनी ही कर रहा। अब मैं क्या करूं कि कभी नहीं रहे। कितने लोग सहमत है इस बात से, कभी नहीं रहे हैं? अब इस पे एक बात शायद किसी ने भी नहीं सोचा, मैंने कहा था आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करो। एक ने, उसमें मालिक ने कहा कि भाई जैसी मैंने आपको कुल्हाड़ी दी थी, क्या अभी भी वैसी की वैसी है? कहता हाँ जी वैसी की वैसी। कहता करना क्या चाहिए था, इसको तेज करना चाहिए। यदि उसकी धार लगाते तो आज भी 7 से ज्यादा काटते, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी तो बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह से अब मैं आपको इस लकड़ काटने वाले की जगह आपको पिक करूं। यदि आपने बीएड की या जेबीडी की, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है, 10 साल 15 साल 20 साल पहले की, तब में और आज में बहुत फर्क आ गया। अपने आप को कितने लोग अपडेट कर रहे हैं? क्या कह करके नहीं कर रहे कि टाइम तो मिलता नहीं, करेंगे। टाइम तो निकालने से निकलता है। अब आई बात उनकी कि वो टाइम जो है 10 मिनट आप अलग से किसी से बात करेंगे, सबके सामने क्यों नहीं। मैं तो समय बताने के लिए कह रहा था, लेकिन आपका इसका मतलब मन है कि 10 मिनट और लगा देंगे। आप बताइए जो कुछ। धन्यवाद। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आपके अंदर अगर जिज्ञासा है तो मैं शांत करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तक हो रही है या नहीं? अभी तक हो रही है? आवाज तो मैंने नौकरी करने के साथ साथ पढ़ाई कैसे की, रात की कभी कभी मेरे को महीने में एक दिन एज ए जनरल मैनेजर ड्यूटी लगती है, तो सारा प्लांट में जितने भी सीनियर अफसर है वो सब सो रहे होंगे, कोई भी फॉल्ट आए आपको दूर करना। उसके बाद नेक्स्ट डे छुट्टी मिलती है। मैं वो छुट्टी अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास को अटेंड करने के लिए लगा था। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी थी कि आप संडे को भी क्लास अटेंड कर सकते। तीसरा, जो गस्टेड छुट्टियां आती थी वहां पर भी, क्योंकि वहां हॉस्टल फैसिलिटी थी, वहां जाकर के हॉस्टल में खाना पीना रहना फीस नहीं था, मैं वहां जाकर के करता था। क्यों करता था? क्योंकि मेरे अंदर जुनून था। आप ये देखिए, जिसके अंदर जुनून है वो ना तो रात देखेगा, ना वो दिन देखेगा, ना वो भूख देखेगा, ना वो प्यास देखेगा, वो ये देखेगा पहले ये काम को कर दो।
ये काम अगर हो गया तो भूख प्यास तो हम रोज लगेगी, रोज खाएंगे, रोज सोएंगे, क्या उसमें से हम 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? आप टीवी और मोबाइल मान लीजिए 4 घंटे देखते हैं, 3 घंटे देखते हैं, क्या 1 घंटा कम कर लेंगे तो कोई चीज का नुकसान हो सकता है? यस और नो? सिर्फ सुन रहे हैं आप, हाँ या ना तो बोलिए। अगर आपने वो जो 4 घंटे वेस्टेज कर रहे हैं उस वेस्टेज को कम कर दिया 1 घंटा, नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो 1 घंटा आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, अपने आप को अपडेट कर लिया उस कुल्हाड़ी का लकड़ी काटने वाले की तरह से, तो आपकी एफिशिएंसी डाउन नहीं होगी। जैसे उसने 7 पेड़ की जगह 5 पेड़ काटे, 5 पेड़ की जगह 3 पेड़ काटे, क्या आपके साथ नौबत आएगी ऐसी? आप लोग कर रहे हैं? कितने लोग हैं? मैं डायरेक्टर साहब से पता करूंगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्यों डायरेक्टर साहब? मैं ये कह रहा हूं कि लकड़ी काटने वाला अगर कुल्हाड़ी रोज तेज नहीं करेगा तो लकड़ी नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से टीचिंग लाइन्स में जो नई अपडेशन हो रही है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है, अभी आपने एक बच्चे के लिए क्या कहा था? बच्चे क्या कहते हैं? घर पे शैतानी करते हैं। अब एक मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, पेरेंट्स की भी एक दिन यहाँ पे ऐसी क्लास है जो वो ऊट-पटांग एक्सपेक्टेशन चाहते हैं टीचर से, या बच्चों की शिकायत यहाँ आके करते हैं। 16 घंटे तो वहां रहते हैं, यहाँ तो 8 घंटे रहते हैं। वो बड़ी उम्मीद है, शिकायत नहीं करते, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो होता है कि कानून से बाहर टीचर ही समझा सकते हैं, तो हमारा नजरिया दूसरा हो जाता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक बात तो है साहब कि पेरेंट्स है ना, उम्मीद के साथ टीचर से कहता है कि घर की बात में कोई बता के राजी नहीं है। इतनी उम्मीद भी ना पाले ना, बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा तो उन्होंने, और सुधारेंगे टीचर नहीं हो सकता। 6 घंटे इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया, इंग्लिश बोलने लगा जहाँ, वहां जाकर के फिर कट गया था। तो इसलिए माहौल सुधारने के लिए पेरेंट्स की भी उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी अटैचमेंट, उतनी डेडिकेशन जरूरी है जितना टीचर्स का। मेरा ये कहना है। मैं मानता हूँ, लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग अगर चलती रहे, नहीं बीच में लेते रहे, महीने में 1 दिन कर ले, 3 महीने में 1 दिन कर ले, शुरुआत तो करें। कई बार ट्रेनिंग का इतना महत्व है। अभी आग लगी थी, कौन सा एक इंस्टीट्यूट था गुजरात में, सबके सब बच्चे, केवल अवेयरनेस नहीं थी, केवल ट्रेनिंग नहीं थी। ट्रेनिंग का महत्व इतना है, आपकी जान को बचा सकते हैं। अवेयरनेस का इतना है कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। अगर पता है आपको घर में सिलेंडर बढ़ता है, आग लगती है, तो उसमें अगर थोड़ा थोड़ा स्किल सीखना शुरू करें। एक होटल है अशोका होटल दिल्ली में, एक बार आग लगी, 40 इंडियन थे उस होटल में और 10 फॉरनर्स थे। इंडियन एक भी नहीं बचा, फॉरनर्स सब के सब बच गए। क्या कारण हो सकता? अवेयरनेस कि मुझे करना क्या है। अब किसी बच्चे ने कोई एक्सीडेंट होने पे क्या क्या किया ये पता हो, और एक बच्चे ने कभी एक्सीडेंट देखा ही नहीं, तो दोनों की आईक्यू में बहुत फर्क है। मुझे फोन करना है, मुझे इसको बचाना है, मुझे इसकी चीजें इनको देनी है, हॉस्पिटल वाले को बुलाना है, पुलिस वाले को बुलाना है, मुझे ट्रैफिक को दूर करना है, मुझे भीड़ दूर करनी, इतनी चीजें हैं। यदि बच्चों को ये थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस की हो, आग लग जाएगी, सिलेंडर में आग लग जाएगी, सबके हाथ पैर छूट जाते हैं। केवल एक बोरी लेकर के उस जहाँ आग लगी है उसमें ढकना है, खत्म। आग नहीं लगेगी, बढ़ेगी नहीं, लेकिन हम सबके हाथ पैर छूट जाते हैं। हमारे यहाँ तो साथ में वही कह रहा हूँ, वो जागरूकता ना होने की वजह से छत पे कूदना आसान है, लेकिन बोरी को उसे खत्म करना वो मुश्किल लग रहा है। हर आदमी आसान वाला रास्ता ढूंढता है, लेकिन अब इस बात पे एक बात और याद रखिए,
जितना आसान काम करने वाले होंगे उतनी उनकी तनख्वाह, उतनी उनकी वैल्यू, उतने ही उनका रिगार्ड, रिस्पेक्ट होगी। जो जितना मुश्किल से मुश्किल काम करता है, क्या कारण है, एक प्लांट है 4 लाख रुपए महीना लेता है, क्या वो बहुत ज्यादा मेहनत करता होगा? और एक हेल्पर 5,000 रुपए भी नहीं मिलते, मेहनत तो वो भी कर रहा है, लेकिन मेहनत सही दिशा में कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सोचने की बात। आप उस लकड़हारे की बात देख लो, वो मेहनत उतनी कर रहा है, टाइम उतना ही लगा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। काम करो लेकिन सही दिशा, स्मार्ट वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। आपने कहा कि मैं सुबह से तो लगी हुई हूँ तो बच्चों से पढ़ाने, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो GIRM गिल ना पढ़ाए, गर्ल ही पढ़ाए तो रिजल्ट आएगा, ना कि गिल पढ़ा के आप अपना टाइम वेस्ट करना। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं यहाँ पे, लेकिन उदाहरण देंगे तभी तो दोनों में कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन एजम्पशन से नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा तो कभी लायक हो ही नहीं सकता। कल दरअसल मैं यहाँ पे ब्रह्म कुमारी में रोटरी क्लब का एक प्रोग्राम था, एक ट्रेनर ने आम पार्टिसिपेंट से पूछा, रोटेरियन से पूछा, बताओ मेरा वजन कितना? चारों तरफ ऐसे 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 करना दिखाया, किसी ने 80, किसी ने 90, किसी ने 100, किसी ने 110, स्टेज पे बुलाया, बोला कैसे अंदाजा लगाया? फार्मूला क्या था? फार्मूला कुछ में से लगा दिया था। अंदाजा लगाने वाले बहुत ही नुकसान में लगे। वही अंदाजा आपकी यहाँ पे भी काम आता है, स्कूल की एजुकेशन में। ये टीचर तो बेकार है, ये तो बोलती नहीं किसी से, ये कोऑपरेट नहीं करती, ये लेट आती है, ये हमेशा जल्दी आती है। लेट आने पे एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक बच्चा हमेशा लेट आता था और टीचर डंडा मारता था, बैठा देता था। कनेक्टिविटी की पता नहीं डायरेक्टर साहब समझते या नहीं कि वो कनेक्टिविटी की बात चल रही थी। डंडा मारते और उसको बैठा देते। एक दिन वही टीचर मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहे थे, वही लड़का जो डंडा खा करके बैठ रहा था वो अखबार बेच रहा था। उसके मन में आया कि वो इसलिए लेट हो गए। अगले दिन वो आया, वही टीचर ने जब देखा, जैसे आया उसने उसके हाथ को चूमा, आज डंडा नहीं मारो, मुझे पता है तुम काम कर। कई बार हम जो एजम्पशन कर रहे हैं कि लेट आने वाले सारे बच्चे नॉइंगली आ रहे हैं, हमारा गलती करके आ रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई बिना माँ बाप के हो, किसी काम से, माँ की दवाई की वजह से लेट हो गया, बीमारी की वजह से लेट हो गया। उस रूट काज पे जब तक नहीं जाएंगे आप उसकी असलियत को नहीं पहचान पाएंगे। 2 बच्चे हैं, एक तो हमेशा नहीं पढ़ता है और एक दिन ही पढ़ के आया, दोनों को एक सजा नहीं मिल सकती। आज के लिए इतना ही है। मैं एक बार फिर आभारी हूँ डायरेक्टर साहब का, आपका और यहाँ